हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। बजट को लेकर सीएम मनोहर लाल सभी विधायकों और सांसदों के साथ आज बैठक करेंगे। इस बैठक के साथ ही आज हरियाणा बजट सत्र की तारीख तय की जाएगी। सीएम पहले ही वित्त विभाग के आला अधिकारियों के साथ गहन मंथन शुरू कर चुके हैं। जो सुझाव सीएम के पास आएंगे उनमें से पता लगाया जाएगा कि वो कितने फिजिबल हैं। नए सुझाव लागू करने पर कितना बजट खर्च होगा, इस पर भी विचार किया जाना है। हरियाणा कैबिनेट की बैठक आज सीएम की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में होगी। बैठक में प्रमुख रूप से बिल्डरों के लिए नई नीति पर भी मुहर लग सकती है। सूत्रों का कहना है कि अब की बार बजट में स्वास्थ्य, रोजगार और महिलाओं पर फोकस रह सकता है। किसान आंदोलन को लेकर सीएम मनोहर लाल ने राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी पर निशाना साधा। किसान आंदोलन को लेकर सीएम ने कहा कि राकेश टिकैत और गुरनाम चढ़ूनी अपना अपना हित साधने के लिए किसान के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। पीओ में केंद्र सरकार पर राकेश टिकैत जमकर बरसे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन खत्म होने को लेकर सरकार गलतफहमी में ना रहे। किसानों ने सरकार को 2 अक्टूबर तक का अल्टीमेटम दिया। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज अपने 77वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। वहीं दिल्ली पुलिस ने आज भी सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर बंद रखा है, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को मंगलवार को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस की ओर से 10 दिन की रिमांड मांगी गई। हालांकि कोर्ट ने दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पेशी को लेकर 30 हजारी कोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। पेशी के दौरान कोर्ट ने पुलिस को कुछ समय के लिए कड़ी पूछताछ करने की अनुमति भी दी, ताकि पुलिस ये बता सके कि उसे पुलिस हिरासत की जरूरत है। इस दौरान दीप सिद्धू से पूछा गया कि लाल किले तक पहुंचने के लिए लोगों को कैसे बुलाया गया था, योजना कैसे बनाई गई, उसके मोबाइल नंबर के बारे में भी पूछताछ हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लाल किले में हुई हिंसा मामले में दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बारे में करनाल के डीएसपी का कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस को किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए, वो मदद जरूर करेंगे। तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन लगातार जारी है। सिंघू बॉर्डर से एक और किसान की मौत की खबर सामने आई है। दरअसल 50 वर्षीय किसान हरेंद्र पानीपत के सिवाह गांव के रहने वाले हैं। मृतक किसान के भाई वीरेंद्र ने बताया कि वो पिछले 70 दिनों से किसान आंदोलन का हिस्सा था। भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और किसानों की अनाज मंडी के किसान भवन में एक मीटिंग हुई, जिसमें 14 फरवरी को किसान महापंचायत को लेकर चर्चा की गई और कमेटियों का गठन किया गया। किसान यूनियन हल्का प्रधान सतीश कलसोरा और किसान नेता रामपाल चहल ने बताया कि हर गांव से एक कमेटी का गठन किया गया है। जिन गांवों में पहले कोई कमेटी नहीं बनी थी, वहां भी कमेटी बनाई गई। कोर कमेटी सदस्य जगदीप सिंह ओलख ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। किसान लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब भी तानाशाह प्रतीत हो रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं मंगलवार को पिहोवा में किसानों की महापंचायत हुई। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पिहोवा न्याय की धरती है, यहां से न्याय होगा। सरकार किसानों के खिलाफ साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को 2 अक्टूबर तक का वक्त दिया। प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को परजीवी बताते हुए भाषण पर किसान नेता राकेश टिकैत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि आंदोलन को लेकर की गई टिप्पणी सरासर गलत है। प्रधानमंत्री द्वारा कोई वार्ता की बात नहीं की गई, जबकि किसानों को ही परजीवी कहा, जिसे लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की।
इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मानती तब तक उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा और जगह जगह जाकर वो किसानों से आह्वान कर रहे हैं कि आंदोलन को मजबूत करें। सरकार से विवाद के बीच दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान अपने आंदोलन को लेकर नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जिससे आंदोलन में भारी भीड़ जुटी रहेगी और हर सप्ताह किसान अपने घर जा सकेंगे। हर गांव से हर सप्ताह अलग ग्रामीणों की ड्यूटी लगाई जाएगी। 50-50 ग्रामीणों को धरने पर भेजा जाएगा। पहले से धरने पर बैठे संबंधित गांवों के किसानों को वापस भेज दिया जाएगा। इसी तरह से ये रोटेशन प्रणाली लगातार चलती रहेगी। ऐसे में किसान न केवल धरने पर समय दे पाएंगे बल्कि कामकाज की सुध भी ले सकेंगे। भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष गुलाम चडूनी ने नई रणनीति का खुलासा करते हुए कहा कि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इससे दो फायदे होंगे। पहला तो ये कि कोई किसान ज्यादा दिनों तक गांव और घर से दूर नहीं रहेगा, तो दूसरा धरना स्थल पर भीड़ भी जुटी रहेगी। इसके अलावा हर बार किसान राशन सामग्री लेकर पहुंचेंगे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा में किसानों की महापंचायतों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। जेपी दलाल ने हरियाणा के लोगों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं से सतर्क रहने को कहा। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि वो खाप नेताओं की मदद से हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिरा देगी, तो ये उसकी भूल है। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं को भी निशाने पर लिया। कहा कि हरियाणा के लोग उनके चक्करों से दूर रहें। विधानसभा में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि विधानसभा में विधायकों को नहीं बल्कि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब होगा। कंवरपाल ने कहा कि कृषि कानून लोकसभा में पास हो चुके हैं, ऐसे में कानूनों पर कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पलवल के नेशनल हाईवे नंबर 19 पर चल रहे किसानों के धरने को हर वर्ग का समर्थन मिलता जा रहा है, जिससे किसानों का धरना प्रदर्शन मजबूत हो रहा है। मंगलवार को ब्राह्मण समाज और बड़ गुज्जर पाल के सैकड़ों लोगों ने धरना स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी पर कानून नहीं बनता, तब तक आंदोलन मजबूती के साथ जारी रहेगा। किसानों का कहना है कि सरकार को अपनी हठधर्मिता त्याग कर झुकना पड़ेगा और किसानों की मांगों को मानना पड़ेगा। धरना स्थल पर अपना समर्थन देने ब्राह्मण नेता गिरीश भारद्वाज और बड़गुज्जर पाल से किसान नेता मूलचंद ने कहा कि उनका समाज किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अंबाला डीआईजी अशोक कुमार को गृह मंत्री अनिल विज के भाई से बदतमीजी करना भारी पड़ गया। मामले में संज्ञान लेते हुए सरकार ने अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया। कोर्ट ने अशोक कुमार की गिरफ्तारी पर 16 फरवरी तक अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने अशोक कुमार को जांच में शामिल होने के आदेश दिए हैं। बता दें कि एक समारोह में डीआईजी अशोक कुमार ने अनिल विज के भाई कपिल विज के साथ बदतमीजी की थी। कपिल विज ने आरोप लगाया था कि अशोक कुमार ने उनके साथ गाली गलौच और मारपीट की थी, जिसके बाद उन पर कार्रवाई की गई। हरियाणा में अब पेड़ों की भी पेंशन होगी और पुराने पेड़ भी अब लोगों को मुनाफा देंगे। दरअसल हरियाणा के वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर एक ऐसा मसौदा तैयार कर रहे हैं जिससे इस योजना में 100 साल या उससे ज्यादा पुराने पेड़ों को लिया जाएगा। विभाग पेड़ों के मालिक को सालाना 3,000 रुपए से 5,000 रुपए भुगतान भी करेगा। कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि बुजुर्ग पेड़ पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं और ये पेड़ पक्षियों के घर भी होते हैं, इसलिए पुराने पेड़ों को लोग ना काटें, लेकिन ऐसा करने के लिए लोगों को प्रेरित करना जरूरी है, जिसके लिए इस मसौदे पर विचार किया जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस ने चंडीगढ़ में अपने नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग की। इस दौरान उन्होंने बताया कि ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया के जरिए लोग इससे जुड़ सकेंगे। इस दौरान कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल भी मौजूद रहे।
विवेक बंसल ने इस सोशल अकाउंट की जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया पर कार्यक्रम को गति देने के लिए यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भी कृषि कानूनों को लेकर पीएम पर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने कहा कि पीएम ने राज्यसभा में आंदोलनकारियों को लेकर व्यंग किया, जो बेहद निराशाजनक है। शैलजा ने कहा कि इतने गंभीर मुद्दे का उपहास उड़ाना कहीं से भी ठीक नहीं। सड़क निर्माण कार्य में करप्शन का मामला सामने आया है, जिसमें सड़कों को बिना रोड रोलर चलाए महज कागजों पर ही ठीक कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार से उसका भुगतान भी करा लिया गया। खुलासा आरटीआई में हुआ। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश कुमार की माने तो पटौदी नगर परिषद ने साल 2018 में शहर में खस्ताहाल सड़कों को ठीक करने के लिए ठेका दिया था, लेकिन निर्माण कार्य के दौरान जो सड़कें बनी हैं उनमें रोड रोलर का जो नंबर दर्शाया गया है, असल में वो तो बाइक का है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह मामला साफ तौर पर ठेकेदार और परिषद के अधिकारियों की मिलीभगत का लगता है। फिलहाल मामले में जांच जारी है और बीडीपीओ ब्लॉक समिति के चेयरमैन और अन्यों के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दे दिए गए हैं। सिवानी मंडी के मेन बाजार में सीवर का ढक्कन पिछले करीब 15 दिनों से टूटा हुआ है, लेकिन इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, जबकि इसी रोड पर पब्लिक हेल्थ विभाग का कार्यालय भी है। सड़क के बीचों बीच टूटे सीवर के ढक्कन के कारण लगातार हादसे का अंदेशा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने इस बात की शिकायत डीसी को भी की, लेकिन उनकी ओर से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। लोगों का कहना है कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम धरना देंगे। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 93 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 22 और फरीदाबाद में 7 नए केस सामने आए हैं। वहीं पंचकुला में 10 और पानीपत में 13 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3033 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,68,600 केस अब तक सामने आ चुके। एक दिन में 105 मरीजों ने कोरोना को मात दी। वहीं अब तक कुल 2,64,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। पलवल में कोविड-19 वैक्सीनेशन का दूसरा चरण भी शुरू हो चुका है। दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जा रही है। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर ऋषभ गुप्ता ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए किसी भी व्यक्ति को घबराने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन लगवाने वाले सफाई कर्मचारी ने बताया कि वैक्सीन ने उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं डाला। सफाई कर्मचारी अशोक ने कहा कि वैक्सीनेशन से शरीर पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। कोरोना वैश्विक महामारी को दूर करने में अपना सहयोग देना चाहिए। नशे की रोकथाम की दवाई न मिलने से आहत लोगों ने नागरिक अस्पताल में धरना दिया। धरनारत लोगों ने नागरिक अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर रोहताश वर्मा के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि नागरिक अस्पताल में हमेशा से ही दवाइयों को लेकर समस्या आती रही है। ओएसडी सेंटर वाले 10 दिनों से दवाई नहीं दे रहे। वहीं डॉक्टर रोहताश वर्मा का कहना है कि हमारे पास दवाई खत्म है। हमने ऊपरी विभाग को दवाई खत्म होने बाबत कह दिया है। जैसे ही दवाई हमारे पास आती है हम दवाई देना शुरू कर देंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 अप्रैल से आयोजित की जाएंगी। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा विभाग ने एग्जाम की तारीख को लेकर अनुमति दे दी है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि जून के अंत तक परीक्षा के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे और 1 जुलाई से नया सत्र शुरू कर दिया जाएगा। कानीना में दुकानदारों ने अपनी मांगों को लेकर धरने प्रदर्शन किए। उन्होंने ये धरना लघु सचिवालय और उपमंडल स्तरीय न्यायालय भवन निर्माण को लेकर किया। बता दें कि दुकानदारों ने कनीना महेंद्रगढ़ मार्ग पर एसडीएम के घर के बाहर तंबू लगाकर धरना दिया। ये धरना सोमवार से शुरू हुआ। 154 दुकानदार शामिल रहे। दुकानदारों ने कहा कि जब तक आंदोलन चलेगा दुकान नहीं खोलेंगे। साथ ही दुकानदार बोले कि सरकार हजारों परिवारों को बर्बाद करने पर तुली है।
फतेहाबाद के गांव डूल्ट में बस समस्या से परेशान छात्रों ने रोड जाम कर हंगामा किया। छात्रों की शिकायत है कि इस रूट पर हरियाणा रोडवेज की सिर्फ एक ही बस चलती है, बाकी सभी बसें प्राइवेट हैं। सरकारी बस नाम मात्र की होने के चलते प्राइवेट बसों के संचालक मनमर्जी करते हैं, जिससे छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छात्रों का आरोप है कि वे स्कूल और कॉलेज जाने में भी लेट हो जाते हैं। इसकी शिकायत कई बार प्रशासन को की जा चुकी है। सीएम को ट्वीट भी किए जा चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं निकल रहा। छात्रों ने प्रशासन को अपनी परेशानी से रूबरू कराने के लिए रोड पर जाम लगा दिया। तो वहीं रोडवेज के ट्रैफिक मैनेजर ने कहा कि छात्रों की समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। हाल ही में निजी बस सर्विस के खिलाफ राज्य के महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने हिसार चुंगी पर जाम लगाया। आक्रोशित विद्यार्थियों ने कॉलेज रोड से अपने निर्धारित रूट पर बसें न चलाने का आरोप लगाया। विद्यार्थियों का कहना है कि बस ड्राइवर उन्हें सिसाई पुल पर ही उतार देते हैं और शहर के अंदर से बसों को बस स्टैंड ले जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई किलोमीटर पैदल चलकर कॉलेज जाना पड़ता है। छात्राओं ने कहा कि इस वजह से उनकी क्लास भी छूट जाती है और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अगर छात्रों द्वारा विरोध किया जाता है तो उनके साथ गलत ढंग से बर्ताव किया जाता है। वहीं पुलिस ने विरोध कर रहे छात्र छात्राओं को जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ऑपरेशन की परमिशन देने से आईएमए अभी भी नाराज दिख रहा है। हरियाणा सरकार के इस फैसले के खिलाफ अब आईएमए के प्राइवेट डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यमुनानगर में भी आईएमए के बैनर तले डॉक्टर्स ने भूख हड़ताल की। सरकार आयुर्वेदिक को खत्म करने पर लगी है, क्योंकि डॉक्टर्स आयुर्वेदिक पद्धति से ऑपरेशन न कर एलोपैथिक पद्धति से ऑपरेशन करने में लगे हैं, जो कि गलत है और इसके परिणाम ठीक नहीं रहेंगे। ये जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है, ये कहना है डॉक्टर्स का।